जूनियर मार्शल ब्रदर, आपको क्या हुआ? जोअर, आपकी तकनीक अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी है, लेकिन यह साधारण इंसानी शरीर बिल्कुल भी सह नहीं सकता आपके शरीर के अंदर की इस विशाल दैवीय शक्ति को। गुरुजी, तो फिर अब मुझसे क्या करना चाहिए? तुम्हें वह खोजने के लिए पहाड़ से नीचे जाना होगा जो तुम्हारी शक्ति को संभाल सके। सिर्फ इसी तरीके से तुम्हारी जान बच सकती है। गुरुजी, मैं जूनियर मार्शल ब्रदर के लिए सहायक बनने को तैयार हूँ, ताकि मैं उनकी दैवीय शक्ति का भार बांट सकूं। भले ही इससे सिर्फ कुछ समय के लिए आराम मिले, मैं इसे पूरे दिल से करना चाहती हूँ। वे हालांकि तुम एक काबिल छात्रा हो, पर आखिर में हो तो तुम एक इंसान ही। तुम्हारे लिए मुश्किल होगा सहना इस बेहद शक्तिशाली दैवीय शक्ति को। जबरदस्ती सहारा बनने की कोशिश तुम्हें सिर्फ पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। इस दुनिया में सिर्फ वही शरीर जिसमें प्राकृतिक प्रतिरोध शक्ति हो इस दैवीय शक्ति को झेल सकता है। जब तुम्हारा उसके साथ मेल होगा तो न केवल यह शांत कर देगा तुम्हारे शरीर के अंदर के खतरे को, बल्कि यह मदद भी करेगा तुम्हारे वजूद को पूरी तरह बदलने में, और तुम एक नई शक्ति के रूप में उभरोगे। गुरुजी, पर मुझे उसे ढूंढने कहां जाना चाहिए? किस्मत का राज पहले नहीं बताया जा सकता। तुम बस नीचे जाकर तलाश करो, नसीब खुद तुम्हारा रास्ता बनाएगा। जब तुम उसके करीब जाओगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि वही तुम्हारे नसीब में लिखी है। आओ आओ, इसे देखो। ये जिंगदेजन का असली नीला चीनी मिट्टी का बर्तन है। क्या यही इंसानी दुनिया है? यहां तो कितनी रौनक है। रुक जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? तुम्हें सच में नहीं पता क्या हुआ? तूने मेरी बेशकीमती चीज को टक्कर मारकर तोड़ दिया। अब तू मुझे $5 करोड़ हर्जाना देगा। कितना? $5 करोड़? $5 करोड़ तो कम है। ये सब मेरे पास पुराने जमाने की असली चीजें हैं। पुराने जमाने की तो बात छोड़ो। भले ही तुम कहो कि यह पिछले हफ्ते की है या उससे पहले की, सब झूठ है। ज्यादा से ज्यादा ये इसी हफ्ते बनी होगी। तेरी तो। अब मैं तुझे मजा सिखाता हूं। पकड़ो इसे। रुको रुको रुको, जल्दी रुको। ठीक है, रुक गया। फिर से कोशिश करनी है। मेरे इन हाथों में बड़ी हलचल हो रही है। क्या तुम सबको सबक सिखाने की जरूरत है? यहां दीवार जैसी क्या चीज है? तुम लोगों को थोड़ी देर के लिए कैद करता हूं, ताकि तुम्हें थोड़ा ज्ञान हो जाए कि दोबारा कभी कमजोरों को परेशान करने की हिम्मत मत करना। आजाद। तू वहीं रुक, देख लूंगा तुझे। ठीक है, मैं यहीं हूं। मुझे ना हाथों की जरूरत है ना पैरों की। मेरी सिर्फ एक फूंक ही तुम जैसे 100 लोगों से निपटने के लिए काफी है। तूने मेरा कीमती सामान तोड़ दिया, ऊपर से हाथ भी उठाता है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। महंगा मेरा पैर। तू कहता है कि यह कटोरा कियानलोंग काल का है, लेकिन सच तो यह है कि यह मेरी घर की चायदानी जितना पुराना भी नहीं है। अगली बार मैं तियानदाओ की मुट्ठी का इस्तेमाल करके तुम्हारे लिए कुछ असली नायाब चीजें चुनूंगा, ताकि तुम्हारे इस कूड़े कचरे का मुआवजा हो सके। कंगाल कहेंगे? तुझे क्या पता कि प्राचीन चीजें क्या होती हैं? खरीद नहीं सकता तो क्या इसकी बुराई करेगा? तूने जो पहन रखा है उसे देख, और दिखावा ऐसे कर रहा है जैसे कोई माहिर हो। ये सच में हंसी की बात है। यह कटोरा कियानलोंग शाही भट्टी का नहीं है, बल्कि यह रिपब्लिक काल के साल 23 का है, जो चांगशी चिंताओचेन की एक छोटी सी कार्यशाला का नकली नमूना है। तू बकवास कर रहा है। हिम्मत है तो इसका सबूत दिखा। झूठ बोला तो कोई भी बोल सकता है। इस पर इस्तेमाल किए गए रंग असल में आधुनिक रसायनों से बने रंग हैं, जिनका कियानलोंग काल की आयातित पश्चिमी रंगों से जमीन आसमान का फर्क है। नीचे दी गई मुहर को देखने में तो लिखावट मजबूत लगती है, मगर असल में यह बहुत ही बेजान है।
जैसे किसी ने बाद में पुरानी लिखाई की नकल की हो। और यहां देख, यहां एक छोटी सी दरार है। यह उस समय के कम तापमान की वजह से है जिस पर इसे पकाया गया था। उस भट्टी ने उस साल 120 से ज्यादा टुकड़े बनाए थे, लेकिन अब तक 30 से भी कम बचे हैं। तू अफवाह फैला रहा है, मुझे यकीन नहीं होता। एक फटीचर सा, बिना सिर पैर की बातें करने वाला लड़का, वो कैसे कह सकता है कि मेरी चीज नकली है? मुझे लगता है कि इन श्रीमन की बातों में दम है। क्या आप मुझे इसे देखने देंगे? मैं संग्रहालय की पुरावशेष विशेषज्ञ हूँ, रुआनियन। यह मेरा पहचान पत्र है। सेठ जी, क्या आपको लगता है कि मैं इस चीज की सही जांच करने के काबिल हूँ? ओह, तो आप एक्सपर्ट रुआन हैं। आपके बारे में बहुत सुना है। जरूर, आप शौक से देखें। आपको मेरी मदद करनी ही होगी ताकि इस गंवार को पता चले कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी नायाब चीज को नकली बताने की। ये तो मैंने बहुत ही महंगे दाम पर खरीदी हुई असली चीज है। मुझे भी हैरानी है कि कोई सिर्फ नजदीक से कुछ ही पल देखकर कैसे बिल्कुल सही ढंग से इसका काल और स्थान बता सकता है। ऐसी गहरी परख आजकल कम ही देखने को मिलती है। ये लीजिए। सभी को नमस्कार। ये जो श्रीमन कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यह सच में रिपब्लिक ऑफ चाइना के जिंडेजन की छोटी भट्टी में बनी नकल है। यह कियानलोंग काल की शाही कलाकृति नहीं है। मैंने तुम जैसे बदमाशों को यहां ठगी करने के लिए कहा था। अगर अगली बार तुम फिर दिखे तो तुम्हें फिर सबक सिखाऊंगा। यह असंभव है। एक्सपर्ट रुआन, क्या आपसे देखने में कोई गलती तो नहीं हुई? मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। इस कटोरे की सामग्री हालांकि बहुत ही असली जैसी दिखती है, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे इसमें शांत तौर पर दाने देखे जा सकते हैं, जो कियानलोंग काल के पश्चिम से आयात किए गए रंगों से बिल्कुल अलग है। नीचे दी गई लिखावट की शैली ऊपर से मजबूत लगती है, पर वास्तव में रेखाएं बहुत ढीली हैं। इसमें शाही कारीगरों जैसा वो हुनर नहीं है। ये यकीनन बाद में बनाई गई एक नकल है। रही बात इस दरार की, तो यह रिपब्लिक दौर की छोटी भट्टियों में बनने वाली अपरिपक्व कारीगरी की एक खास पहचान है। श्रीमन की उम्र इतनी कम है, लेकिन उनकी नजर बहुत तेज है। इन्होंने न केवल बिल्कुल सही ढंग से इसका समय और जगह बताई, बल्कि बनाने की प्रक्रिया की कमियों और दुनिया में इसकी कितनी चीजें मौजूद हैं वो भी एकदम सही बताया। इनका यह हुनर कई सालों से इस काम में लगे पुराने जानकारों से भी बहुत आगे है। वाकई कमाल की नजर है आपकी। मुझे बस इतनी उत्सुकता है कि यह अनोखी महारत आपने कहां से सीखी है? यह मेरा अपना हुनर है। मेरे गुरु ने कहा था कि इसके बारे में हर किसी को नहीं बताना है। जब हम आगे जाकर अच्छे दोस्त बन जाएंगे तब मैं आपको बता दूंगा। मेरा नाम रुआन नियन है। मैं संग्रहालय में पहचान विशेषज्ञ के तौर पर काम करती हूँ। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? आपकी यह कला वाकई लाजवाब है। क्या आप हमारे संग्रहालय में विशेष सलाहकार बनना पसंद करेंगे? वेतन के बारे में हम बैठकर बात कर सकते हैं। क्या संग्रहालय के विशेष आमंत्रित विशेषज्ञ? ये तो वैसी नौकरी है जिसका सपना हर कोई देखता है। ओह नहीं, गुरुजी ने बाहर जाने से पहले अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कम करने को कहा था। अब इसका बुरा असर शुरू हो रहा है। श्रीमान, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? यही है वो। गुरुजी ने इसी के बारे में बताया था। मेरा मन इन्हें प्यार करने का कर रहा है, इन्हें गले लगाने का जी चाहता है। मेरा मन कर रहा है कि गुरुजी बचा लीजिए, आपका यह शिष्य अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। बदतमीज। मेरे शरीर के भीतर शुरुआत में जो उथल पुथल वाली स्वर्ग की शक्ति थी, वह इस वक्त ठंडी हवा के झोंके की तरह आसानी से बह रही है। रुकी हुई नसें मानो पल भर में खुल गई हैं। यहां तक कि मानसिक थकान भी पूरी तरह से दूर हो गई है। तो यह वह जादुई शरीर, यही वह लड़की है जिसके बारे में मास्टर ने कहा था कि यह मेरी नियति है। छोड़ो मुझे, तुम घटिया इंसान। तुमने न केवल मेरी पहली किस ली, बल्कि अब तुम मुझे छू भी रहे हो। मुझे माफ कर दो
माफ कर दो। मेरा यह मतलब नहीं था। मैं अभी बेहोश हो गया था और कुछ समय के लिए खुद पर काबू नहीं रख पाया। सुनिए मिस, उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया। उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई थी और वे बेहोश हो गए थे। कृपया उन्हें माफ कर दें। तुम्हारा नाम क्या है? माफी मांगने का क्या फायदा? क्या तुम जानते हो ये कौन है? ये हमारी एंटीक स्ट्रीट की मालकिन है, चियांग जन्युए है। इनके पास बहुत दौलत है और बहुत रसूख भी। तुम जैसे गरीब देहाती पूरी जिंदगी में भी इनके बराबर नहीं पहुंच सकते। चायुए, आप इस घटिया लड़के से मत डरो। ये गरीब लड़का चांद को छूने की कोशिश कर रहा है। इसे अपनी औकात पता ही नहीं है। मैंने अभी खुद पर काबू खो दिया था। मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। जिम्मेदारी? मुझे तुम्हारी किसी जिम्मेदारी की जरूरत नहीं है। बस तुम मुझसे दूर रहो। जियान्युए, मेरे पिता आज रात एक पार्टी देने वाले हैं। और हाँ, आज रात कुछ कीमती प्राचीन चीजों की नीलामी भी होगी। कृपया वहां जरूर आइएगा। ठीक है, मैं आज रात वहां पहुंच जाऊंगी। अरे, तुमने अभी तक बताया नहीं कि मैं तुम्हें फिर से कैसे मिल सकता हूं। तुम कितने चिपकू हो? अभी दफा हो जाओ यहां से। मुझे फिर कभी दिखाई मत देना। निकल जाओ यहां से। जियान्युए, आज रात जरूर आइएगा। जियांग जियान्युए, मैंने तुम्हारा इतने समय तक पीछा किया, पर तुमने हमेशा मुझे नजरअंदाज किया और उस गरीब लड़के को किस कर लिया। आज रात देखता हूं मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं। सुनो, वह जवान लड़का जिसने अभी स्लेटी रंग के कपड़े पहने हुए थे, क्या तुमने उसे किसी दिशा में जाते हुए देखा है? मैंने उसे साफ साफ अभी यहीं देखा था। तुम शायद उस गिरे हुए और बदतमीजी करने वाले उस गरीब लड़के की बात कर रही हो। मुझे नहीं पता वो कहां चला गया। मुझे बताओ कि वह आखिर गया कहाँ है। जानना चाहती हो? ये बहुत आसान है। तुम मेरे साथ चलो। मैं न केवल तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा, बल्कि तुम्हें पुरानी चीजों की दुनिया की कुछ अनोखी चीजें भी दिखाऊंगा। गुरुजी, जूनियर मार्शल ब्रदर का पहाड़ों से नीचे जाना खतरों से भरा हो सकता है। मैं वाकई बहुत चिंतित हूँ। मैं उनके साथ जाने की अनुमति मांगती हूँ ताकि उन्हें सुरक्षित रख सकूं। वे तुम्हारे और जोएर के बीच किस्मत का एक अधूरा खेल बाकी है। उसका पहाड़ से नीचे अवसरों की तलाश में जाना तुम्हारी इस नियति के अंत की एक शुरुआत है। तुम छिपकर उनकी रक्षा कर सकती हो, लेकिन याद रखना, उनकी किस्मत के बीच मत आना। सब कुछ कुदरत के भरोसे छोड़ दो। मैं समझ गई गुरुजी। मैं आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगी और जूनियर मार्शल ब्रदर को सुरक्षित रखूंगी। जूनियर मार्शल ब्रदर, मैंने तुम्हें इतने सालों तक एक तरफा प्यार किया है। पहाड़ों पर रहते हुए मैं बस खामोशी से तुम्हारे साथ रही। इस बार जब हम नीचे जा रहे हैं तो सिर्फ तुम्हारी रक्षा ही नहीं करनी, मुझे एक मौका ढूंढना होगा ताकि मैं अपने दिल की बात तुम्हें बता सकूं। ठीक है, आज रात मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन अगर तुमने कोई भी चाल चलने की कोशिश की तो इसका बुरा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। खूबसूरत मोहतरमा, आप बेफिक्र रहें। पुरानी चीजों के इस कारोबार में मैं श्यांग यू एक जाना माना नाम हूं। जो कहता हूं वही करता हूं। रात के 7 बजे मैं चौराहे पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। पार्टी खत्म हो गई है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। दफा हो जाओ। तुमने बहुत ज्यादा पी लिया है। मेरी बात मानो और आराम करो। मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं। दफा हो जाओ। तुम घटिया इंसान हो। जियान्युए, तुम इतनी खूबसूरत हो तो फिर तुम मुझे अपने से दूर क्यों रख रही हो? अगर तुम मेरे साथ रही तो मैं वादा करता हूं। रुक जाओ।
तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? मेरा जूनियर मार्शल ब्रदर कहाँ है? तुमने कहा था कि तुम मुझे उससे मिलवाने ले जाओगे। वह कहाँ है? जूनियर मार्शल ब्रदर? ओह, हाँ हाँ हाँ, तुम उस मामूली से लड़के की बात कर रही हो। मुझे क्या पता वो कहाँ है। लेकिन खूबसूरत मोहतरमा, क्या इस वक्त तुम्हें किसी और की फिक्र करनी चाहिए? क्या तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम्हारा शरीर कमजोर पड़ रहा है? जो पानी तुमने मुझे दिया, उस पानी में बहुत खास चीज मिली थी। मेरा इरादा तो सिर्फ जियांग जिएनवे को देने का था, लेकिन तुम खुद चलकर यहां आ गई। अब तुम दोनों में से कोई भी यहां से नहीं जाएगा। हाँ, इतनी कम ताकत के साथ मुझसे लड़ने की हिम्मत कर रही हो? दफा हो यहां से। सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो टेढ़ी करनी पड़ेगी। तुमने क्या कहा? कौन नहीं बच पाएगा? बताओ, कौन नहीं बच पाएगा? क्या ये वही गरीब लड़का नहीं है? तो तू वाकई यहां तक आ ही गया। तेरी औकात क्या है? तूने देखा नहीं कि ये कौन सी जगह है? इसे छोड़ दे। छोड़ दो? पर क्यों? अपनी औकात तो देख ले, जरा अपनी शक्ल देख। ये दोनों औरतें मेरी हैं। अगर तू समझदार है तो यहां से दफा हो जा, वरना तुझे भी सबक सिखाऊंगा। मेरे बाप एंटीक की दुनिया के बड़े नाम शांग हुन है। वो बस अपनी उंगली के इशारे से तुझे इस पूरी मार्केट से गायब करवा सकते हैं। अब चुपचाप भाग जा यहां से। जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल पाओगे। तुझे अपने पापों की सजा जरूर मिलेगी। तेरे बाप का नाम मेरे सामने किसी काम का नहीं है। तेरी इतनी हिम्मत की मुझ पर हाथ उठाए। तेरी तो शामत आई है। तू अभी क्या कह रहा था कि कौन नहीं बचेगा? जब तू इन्हें नशा दे रहा था, तब क्या तूने आज के अंजाम के बारे में सोचा था? आज तेरी किस्मत अच्छी है, तूने मेरा खेल बिगाड़ दिया। तू बस देख अब क्या होता है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मेरे पिताजी भी तुझे नहीं छोड़ेंगे। अगर अगली बार तूने इसे परेशान किया तो अंजाम आज जितना आसान नहीं होगा। निकल यहां से। तू बस रुक और देख। यह ठीक नहीं है। मेरी ताकत कम हो रही है। गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है। जेन्युए, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा हूं। नहीं, मैं किसी की मजबूरी का गलत फायदा नहीं उठा सकता, वरना मुझ में और उस दरिंदे शांग यू में फर्क ही क्या रह जाएगा? जूनियर मार्शल ब्रदर, जूनियर मार्शल ब्रदर, मत जाओ। शिजी, गुरुजी ने तुम्हें नीचे पहाड़ों से क्यों भेजा? क्या मेरी सुरक्षा करने के लिए भेजा है? सच तो ये है, मैं तुम्हें सालों से पसंद करती हूँ। जब हम ऊपर पहाड़ों पर थे, तब जब भी तुम मुझे शिजे कहकर पुकारते थे, तभी से मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मुझे माफ करना शिजी। मैं पहले से ही किसी और को पसंद करता हूं, और वह मेरे पास ही है। नहीं, मुझे जल्दी ही इनके शरीर से जहर को बाहर निकालना होगा। घटिया इंसान कहीं के। घटिया इंसान, बदतमीज कहीं के। तूने मेरे बेहोश होने का फायदा उठाया और दूसरों के साथ बदतमीजी की। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो बस आप लोगों की शरीर से दवा का असर निकालने में मदद कर रहा था। बकवास बंद करो। क्या कोई ऐसे हाथ लगाता है जब उसे किसी को ठीक करना हो? मैं
बेशर्म इंसान, गंदे आदमी। आप मुझे वाकई गलत समझ रही हैं। श्यांग यू ने आप लोगों को नशा दिया था। मैंने अभी उसे मारकर भगाया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो खुद देखिए, क्या अब आपको गर्मी महसूस हो रही है? मैडम, आप इन्हें गलत समझ रही हैं। ये मेरे जूनियर मार्शल ब्रदर हैं, लू चेंजो। इन्होंने अभी हमें बचाया है। शेंग यू हमारे साथ कुछ गलत करना चाहता था, लेकिन ये सही वक्त पर आ गए। उस कमीने को मारकर भगा दिया और हमारी मदद भी की ताकि शरीर से उस दवा का असर निकल जाए। माफ करना और मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। अच्छा हुआ कि आपको चोट नहीं लगी। जूनियर मार्शल ब्रदर, क्या आपकी तबीयत ठीक है? आपने अभी अभी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है। क्या आपको कोई बेचैनी तो नहीं हो रही? पिताजी, आपको मेरा बदला लेना ही होगा। ऐसे घबराओ मत। यह क्या व्यवहार है? तुझे इतनी बुरी तरह किसने चोट पहुंचाई? आज जो लड़का दुकान पर आया था, उसका नाम लू चेंजो है। उसने न केवल मेरा काम बिगाड़ा, बल्कि मेरा हाथ भी मरोड़ कर उतार दिया। पिताजी, मेरी ये चोट देखिए। और वह जियांग जियान्युए भी, वो बहुत मतलबी है। मैंने आज उसे अपने साथ चलने को कहा, पर वो किसी भी हाल में राजी नहीं हुई। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। कोई बात नहीं बेटे, यह तो बस छोटी सी चोट है। पिताजी तेरा इलाज कर देंगे। पिताजी, आप सच में बहुत महान हैं। एक मामूली लड़के ने तुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? और रही बात उस जियांग जियान्युए की, तो क्या उसे सच में लगता है कि इस प्राचीन बाजार की मालकिन होने के नाते वह सबको तुच्छ समझ सकती है? वह सिर्फ इसलिए इतराती है क्योंकि उसके पास कुछ अच्छा माल और परखने की थोड़ी समझ है ना? 3 दिन बाद सालाना होने वाला पत्थरों की नीलामी का बड़ा मेला है। पिताजी, पत्थरों की नीलामी? पिताजी, आपका मतलब क्या है? उस नीलामी में मैं जियांग जियान्युए को कंगाल करके छोड़ूंगा। मैं उन्हें बताऊंगा कि तुम्हें परेशान करने की क्या सजा होती है। पिताजी, आप सच में बहुत बुद्धिमान हैं। इस बार मैं उन घटिया लोगों को सबक सिखा कर रहूंगा। मैंने कई सालों तक गुप्त साधना की है और मैं उस दैवीय शक्ति को पाने के लिए बेताब था। आज वह खुद चलकर मेरे पास आई है। भगवान सच में मेरे साथ है। वाह, यहां तो सच में बहुत रौनक है। छेन जाओ, इस साल के सालाना पत्थर जुआ सम्मेलन के लिए मैंने खास तौर पर अर्जी दी थी ताकि तुम्हें अपने साथ ला सकूं। हमारी इस एंटी गली के पत्थरों के इन स्टालों पर बहुत बड़े बड़े उस्ताद छिपे हुए हैं। तुम्हारी काबिलियत को देखते हुए मुझे यकीन है कि तुम्हें यहाँ कुछ बहुत ही कीमती मिलेगा। फिर उसके बाद मैं तुम्हें इस इंडस्ट्री के कुछ बड़े दिग्गजों से मिलवाऊंगी, जिससे तुम भविष्य में इस काम में मजबूत पकड़ बना पाओगे। जूनियर मार्शल ब्रदर, सुना है यहाँ काफी नायाब और दुर्लभ पत्थर मिलते हैं। आपको मेरे लिए भी एक नजर देखनी होगी, फिर मैं भी एक चुनूंगी। मैं भी अपनी किस्मत आजमाना चाहती हूँ। इतनी सराहना के लिए शुक्रिया सिस्टर रुआन। मैं यहां एक तो थोड़ा अनुभव हासिल करने आया हूं और दूसरा अपनी किस्मत आजमाने। जियांग जियान्युए इस एंटीक गली की मालिक है। पत्थरों के इस मेले जैसी इतनी बड़ी बात हो तो वह यहां जरूर आएगी। उम्मीद है कि उससे यहां मुलाकात हो जाएगी। वह मेरे नसीब में लिखी है, मैं उसे पाकर ही रहूंगा। जियान्युए, जियान्युए, तुम वाकई यही हो? जियांग जियान्युए, अरे जियांग जियान्युए, तू इतना शर्मा क्यों रही है? देखा जाए तो उसने तेरा फायदा उठाया है। तुझे तो उस पर गुस्सा होना चाहिए। वह सच में एक घटिया इंसान है। एक अच्छी दीदी उसके पास है,
फिर भी उसका मन नहीं भरा। अब उसे भी परेशान कर रहा है। जिसने उसकी मदद की, यानी एक्सपर्ट रुअन को। मिस्टर लू के पास तो बहुत खाली समय है। अपने उन दो करीबियों के साथ वक्त बिताने के बजाय मुझ जैसे मामूली इंसान को ढूंढने आ गए। बेहतर होगा कि मैं यहां से चली जाऊं। ओह, क्या तुम्हें जलन हो रही है? वो दोनों सिर्फ मेरी साधारण सी दोस्त हैं। आज मैं यहां बस यूं ही घूमने चला आया। तुम्हें मुझे ढूंढने के लिए किसने कहा? मेरा तुमसे कोई खास लेना देना नहीं है। क्या आज रत्नों की प्रदर्शनी नहीं है? तुम यहां आई हो तो यकीनन तुम भी कोई कीमती पत्थर तलाश रही होगी। फिक्र मत करो, जब मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो गारंटी है कि तुम सबसे बेहतरीन कीमती पत्थर चुन पाओगी। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चुन सकती हूँ। बेहतर होगा तुम अपना काम देखो और आइंदा से मेरे पीछे मत आना। लू चेंजो। ओह, हो, सच में किस्मत कितनी अजीब है। तुम जहां देखो वहीं मिल जाती हो। पिछली बार जो तूने मुझे सबक सिखाया था और मेरा काम बिगाड़ा था, उसका हिसाब मैंने अभी तक चुकता नहीं किया है। लगता है पिछली बार तुझे सही से सबक नहीं मिला था। क्यों? आज फिर खुद चलकर पिटने आया है। लू चेंजो, ये दिखावा करना बंद कर। तू बस कुछ गंदी चालें ही तो जानता है। तुझे क्या लगता है कि तू पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर है? आज मैं तेरे मुंह नहीं लगूंगा, बल्कि इस पत्थरों के जुए में चांद से तुझे धूल चढ़ाऊंगा। दिख रहा है ये? इसे मेरे पिताजी ने खास मेरे लिए तैयार किया है। पूरे $50 लाख। आज हम पत्थरों के इस खेल से हार जीत का फैसला करेंगे। हारने वाले को न केवल सबके सामने माफी मांगनी होगी, बल्कि घुटनों के बल बैठकर मुझे पिताजी कहना होगा और फिर हमेशा के लिए इस मार्केट से बाहर जाना होगा, जहां तू कभी वापस कदम नहीं रखेगा। मैं सबके सामने तुझे शर्मिंदा करूंगा और पिछली बार का पूरा हिसाब लूंगा। ठीक है, मंजूर है। पिछली बार तूने जो हरकत की थी उसका हिसाब तो मुझे चुकता करना ही था। अच्छा है तू खुद यहां खिंचा चला आया। अब मैं तुझे दिखाता हूं कि अपने ही बिछाए जाल में फंसने का अंजाम क्या होता है। मुझे छेनजो की पसंद पर भरोसा है। उनकी कीमती रत्नों को पहचानने की काबिलियत आम लोगों से कहीं बढ़कर है। $50 लाख तो क्या, चाहे इससे भी ज्यादा हो, हार तुम्हारी ही होगी। जूनियर मार्शल ब्रदर, मुझे तुम पर यकीन है। तुम पक्का जीत जाओगे। चलो देखते हैं कि क्या होता है। अरे, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, वे लोग क्या कर रहे हैं? तुम में भी कुछ हुनर तो है। हालांकि यह कच्चा पत्थर अभी काटा नहीं गया है, लेकिन इसकी बाहरी सतह से निकलने वाली चमक बहुत ही सौम्य है। इसकी बनावट बहुत साफ है। साफ पता चलता है कि यह बहुत कीमती है। सुना तुमने? यहां तक कि एक्सपर्ट रुआन भी यही कह रही है। लो चेंजो, अब तुम्हारी बारी है चुनने की। अरे ज्यादा देर मत करो, मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम क्या चीज चुनते हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम कोई घटिया पत्थर उठा लो और फिर बाद में मुझसे माफी मांगने की भी हिम्मत न जुटे। यह पत्थर कैसा है यह मैं महज छूकर ही बता सकता हूं। बस यही रहेगा। लो चेंजो, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तूने ये कूड़ा कचरा चुना है। क्या तेरा इरादा सीधे जमीन पर घुटने टेक कर मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगने का है? हंस क्यों रहे हो? तुम्हें लगता है कि अगर इसकी सतह चमक रही है तो इसके अंदर के पत्थर की क्वालिटी जरूर अच्छी ही होगी। मैंने अभी छूकर देखा था। तुम्हारे पत्थर को भले ही ऊपर से यह दिखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर की क्वालिटी बस ऊपर की एक पतली परत तक ही है। ज्यादा से ज्यादा इसे एक साधारण बर्फ वाला पन्ना कह सकते हैं। इसकी कीमत कुछ $1000 ही होगी, जो तुम्हारे खर्च किए हुए $50 लाख से बहुत कम है। अब जरा मेरे हाथ वाले पत्थर को देखो। माना कि यह दिखने में थोड़ा भद्दा है और बिल्कुल मामूली सा है, लेकिन इसके अंदर का जो पन्ना है उसकी चमक बेदाग है, बिल्कुल शुद्ध और पारदर्शी। तुम
जैसे घटिया आदमी ने शायद अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी चीज नहीं देखी होगी। लेकिन यह पन्ना आज मैंने खास तौर पर चुनकर निकाला है जियान्युए को पहली मुलाकात के तोहफे के रूप में देने के लिए। हाँ हाँ, लो चेंजो, ये नाटक करना बंद करो। कहता है कि ये असली हीरा है, ऊपर से ये जीएनयूए के लिए तोहफा है। तू जरा अपनी औकात देख, तेरे इस कचरे जैसी चीज की जियान्युए के सामने कोई हैसियत नहीं है। जियान्युए की पहचान क्या है पता है? वो इस एंटीक मार्केट के मालिक हैं। उन्होंने कौन सा कीमती खजाना नहीं देखा होगा। खुद को ज्यादा बड़ा मत समझ। ऐसा मामूली पत्थर लेकर कहता है तोहफा लाया है। जूनियर मार्शल ब्रदर, मुझे तुम पर यकीन है। शांग यू, तू यहाँ बकवास करना बंद कर। जूनियर मार्शल ब्रदर की परख और उनकी भावनाएं तेरी समझ से बाहर हैं। मैं इस मार्केट में काफी समय से हूँ। मेरी पारखी नजर काफी अच्छी है। कई बेशकीमती चीजें मेरे हाथों से गुजरी हैं, लेकिन ये कच्चा पत्थर तो बिल्कुल साधारण सा है। इसमें से क्या कोई कीमती चीज निकल सकती है? लू चेंजो, तुम अपनी डडींगे हाँकना बंद करो। मुझे डर है कि कहीं तुम बेइज्जत ना हो जाओ और मुझे भी अपने साथ इस मुसीबत में न फंसा लो। क्या तुम्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं है? तो अगर ऐसा ही है तो क्यों ना हम एक शर्त लगाएं। अगर मुझे इस पत्थर से अच्छी क्वालिटी वाला एमराल्ड मिला तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। ठीक है, शर्त मंजूर है, लेकिन अगर कुछ नहीं निकला तो तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि आगे से तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। सौदा पक्का रहा। दिखावा करना बंद करो, जल्दी पत्थर को काटो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम खुद की कैसे फजीहत करवाते हो। मैंने काफी समय पहले पत्थर काटने की कला सीखी थी। मेरे हाथ इसमें माहिर हैं। आज मैं खुद इन 2 पत्थरों को काटूंगी। मैं भरोसा दिलाती हूँ कि अंदर की जेमस्टोन को नुकसान नहीं होगा और सब इसे साफ साफ देख पाएंगे। ठीक है, फिर तुम ही से काटो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे मेरे लिए बेहतरीन शाही ग्रीन जेम निकालती हो। हे, कितने अफसोस की बात है। यह वास्तव में एक अच्छी क्वालिटी का आइस स्पीशीज डेड है, लेकिन यह सिर्फ एक पतली सी ऊपरी परत है। इसमें रत्न बहुत कम है। इसकी बनावट को सिर्फ साधारण माना जा सकता है। हो सकता है कि यह ज्यादा पैसों में न बिक पाए। हंसते रहो। तू इतना हंस क्यों रही है? लो चेंजो, तू किस बात पर इतना इतरा रही है? क्या सिर्फ इसलिए कि मेरा रत्न थोड़ा पतला निकला? ये फिर भी तेरे उस घटिया पत्थर से कहीं बेहतर है। हो सकता है कि तेरे उस पत्थर से अंत में रत्न का एक टुकड़ा भी ना निकले। मैं तुझे सलाह देता हूं कि अभी मुझसे माफी मांग और इस एंटीक सामानों की गली से हमेशा के लिए दफा हो जा, तभी मैं तुझे बख्शूंगा। नहीं तो थोड़ी देर बाद जब तेरा वह पत्थर कचरा निकलेगा, तब तुझे न सिर्फ मुझसे माफी मांगनी होगी, बल्कि तुझे जीएनयूए से भी माफी मांगनी पड़ेगी। तब मैं देखूंगा कि तू अपना शर्मिंदा चेहरा कहां छुपाएगी। अभी तो मेरा रत्न निकला भी नहीं है, तुम अभी ऐसी बातें कर रहे हो। क्या यह कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया? चेंजो, मैं इसे बहुत सावधानी से खोलने की कोशिश करूंगी। यह कच्चा पत्थर ऊपर से बहुत ही खुरदरा है। अंदर क्या होगा कुछ पता नहीं है। मैं गारंटी नहीं दे सकती कि मैं सुरक्षित तरीके से रत्न बाहर निकाल पाऊंगी। सिस्टर रुआन, भरोसा रखो और इसे खोलो। मुझे तुम पर विश्वास है और इस पत्थर पर भी यकीन है। यह तुम्हें निराश नहीं करेगा। हाँ। ओ, क्या मैंने सही नहीं कहा था? जैसा सोचा था ये बेकार पत्थर निकला। इसमें तो हरियाली का नामो निशान नहीं है। लो चेंजो, तुम इस बार पूरी तरह से बर्बाद हो गए हो। क्या तुम एक बार और इसके अंदर देखना चाहोगे? यह तो मैंने सच में इतने उच्च दर्जे का हाई आइस जेड रत्न निकाला है। यह तो अद्भुत है। इसकी बनावट बहुत ही सान और शुद्ध है। इसका रंग बहुत ही गहरा और चमकता हुआ है। ये पक्का सबसे बढ़िया क्वालिटी का हीरा है।
जूनियर मार्शल ब्रदर, तुम तो बहुत कमाल की हो। किसने सोचा था कि इतने साधारण दिखने वाले पत्थर के पीछे अंदर ऐसा कीमती खजाना छिपा होगा। अरे, बाजार में इसकी कम से कम कीमत 10 लाख डॉलर से कम नहीं होगी। पिछली वाली पत्थर की तुलना में तो ये जमीन और आसमान का फर्क है। ऐसा नहीं हो सकता, नामुमकिन है। ये तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। लू चेंजो, तूने पक्का धोखेबाजी किया। तूने जरूर किसी मशीन का इस्तेमाल करके उस पत्थर की पहले ही जांच कर ली होगी, वरना तू इतनी बढ़िया क्वालिटी का हीरा चुन कैसे सकती है? तू एक नंबर की धोखेबाज है, पक्का यही बात है। तेरे पास अपना खुद का कोई टैलेंट नहीं है। तूने ये सब बस मेरा मजाक उड़ाने के लिए किया, ताकि तू मुझे बेइज्जत कर सके, है ना? नहीं, मैं इसे नहीं मानता। ये शर्त मानी नहीं जाएगी। हार गए तो हार मान लो, ऐसे बेकार के बहाने मत बनाओ। तुम बहुत गिरे हुए इंसान लग रहे हो। श्यांग यू, यहाँ अपनी यह फालतू बातें बंद करो और सफेद झूठ बोलना बंद करो। मेरे जूनियर के लिए धोखाधड़ी करना बिल्कुल असंभव है। उसे हमारे गुरु से असली ज्ञान मिला है। रत्नों को पहचानने की उसकी क्षमता आम लोगों से कहीं बढ़कर है। वह पत्थरों के भीतरी गुण देख सकता है। यह उसका अपना हुनर है। तुम्हारी अपनी पारखी नजर ही कमजोर है, जो तुमने एक घटिया कच्चा पत्थर चुन लिया। अब हारने के बाद बहाने बना रहे हो। तुम देखते क्यों नहीं कि तुम कितनी शर्मनाक हरकत कर रहे हो? मेरे जूनियर ने अगर उच्च गुणवत्ता वाला पन्ना निकाला है तो वह उसकी अपनी काबिलियत है। इसका धोखाधड़ी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। श्यांग यू, तुम यहाँ झूठ बोलना बंद करो। जो हार गया उसे स्वीकार करो। चूंकि तुम हार चुके हो तो शर्त पूरी करनी होगी। यहाँ अपनी बेइज्जती कराना बंद करो। जियान युए, देखो, इस तरह का कीमती पन्ना बेहद अनमोल होता है। यह पत्थर मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। मैं अपनी बात का पक्का हूं। इतना कीमती और बेशकीमती हीरा, क्या आप इसे भी मुझे देना चाहते हैं? इस तरह के शानदार पत्थर मेरे पास बहुत सारे हैं। इन्हें रखने का कोई फायदा नहीं है, तो क्यों न मैं इन्हें तुम्हें दे दूं। लेकिन हमारी पिछली शर्त तो माननी ही पड़ेगी। तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। ठीक है, समझ गई। मैंने यह तोहफा स्वीकार कर लिया है और मैं तुम्हारी शर्त मानती हूँ। मैंने पहले वाकई तुम्हें कम समझा था, श्यांग यू। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम में इतनी बड़ी पहुंच और काबिलियत है। मैं अभी तुमसे माफी मांगती हूँ। आजकल के पुराने सामानों के बाजार में इतने काबिल लोग भी होने लगे हैं। हाँ, पापा, शुक्र है आप आ गए। आपको मेरे साथ इंसाफ करना होगा। ये बदतमीज लड़का, उसने ये अपनी काबिलियत से ये शानदार हीरा हासिल नहीं किया है। जरूर इसने कोई चाल चली होगी। इसने न केवल मुझे हराया, आपको उसे सबक जरूर सिखाना होगा। जब तुम इतने काबिल हो तो क्या मेरे साथ एक और बाजी लगाने की हिम्मत है? वाकई दिलचस्प है। बच्चा हारकर भागा तो अब बूढ़ा सामने आया है। क्या हुआ? तुम अकेले मुझसे नहीं जीत पाए, इसलिए मदद के लिए किसी को साथ ले आए। तू चेंजाओ, तू ये क्या बकवास कर रहा है? तुझे पता भी है मेरे पिता कौन है? मेरे पिता पुरानी चीजों की पहचान की दुनिया के दिग्गज हैं। एंटीक एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। वो इस पूरी एंटीक स्ट्रीट के संस्थापकों में से एक है। तुझ जैसे गमवार की मेरे पिता के साथ तुलना करने की औकात भी नहीं है। प्रेसिडेंट शांग, नमस्ते। मैं म्यूजियम की एंटीक एक्सपर्ट रुआन नियन हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप न केवल हमारी इंडस्ट्री की जानी मानी हस्ती हैं, बल्कि हमारे म्यूजियम के एक खास सीनियर एक्सपर्ट भी हैं। इन सालों में आपने हमारी इस फील्ड के लिए जो काम किए हैं वो सबके सामने हैं और हर कोई जानता है। आपसे यहाँ मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। सुना तुमने लो चेंजो, मेरे डैड का नाम ही तुझे सबक सिखाने के लिए काफी है। क्या तेरी हिम्मत है कि तू मेरे डैड के साथ एक और दाम लगा सके? मेरे डैड बस यूं ही कोई भी कीमती पत्थर निकालेंगे जो तुम्हारे इस कबाड़ जैसे पत्थर को मसल कर रख देगा। अगर तुझ में हिम्मत नहीं है तो अभी इसी वक्त घुटनों के बल बैठकर माफी मांग और उसके बाद अपनी वो हाई क्वालिटी जेड मेरे हवाले कर दे। जल्दबाजी मत करो।
श्यांग हुन सालों से इस बाजार में जमे हुए हैं। उनकी परख बहुत पैनी है और उनके पास कई ऐसे पत्थर हैं जो बेशकीमती हैं। तुम्हें उनसे मुकाबला करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जूनियर मार्शल ब्रदर, श्यांग हुन बहुत ताकतवर और काबिल इंसान है। हम पहले ही श्यांग यू को हरा चुके हैं। यही रुक जाना ही अक्लमंदी है। ऐसा खतरा उठाने की जरूरत नहीं है। इस शख्स के पास वैसी ही बुरी ताकतें हैं जैसा गुरुजी ने बताया था। वह यकीनन मेरी दिव्य शक्तियों को पाने के पीछे है। मैं उसे कामयाब नहीं होने दे सकता। ठीक है, बताओ दांव पर क्या लगाना है। आज मैं अपने संग्रह से सबसे बेहतरीन और खास कीमती पत्थर लाया हूं। ऐसा करते हैं, यहां रखे ये कीमती पत्थर, तुम इनमें से कोई भी चुन सकते हो। तुम 3 पत्थर चुनो और हम इस बात पर शर्त लगाएंगे कि इन तीनों का असली रत्न मिलाकर भी मेरे इस अकेले पत्थर के बराबर नहीं होगा। 3 की जरूरत नहीं है, ये वक्त की बर्बादी है। मुझे सिर्फ 1 की जरूरत है, वही काफी है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। कितना जोश है इस जवान खून में। जब तुमने खुद ही अपनी बढ़त कम कर ली है, तो जब तुम हारोगे तो मुझ पर अपनी ताकत दिखाने का आरोप मत लगाना। नहीं, मेरी शक्ति बहुत तेजी से इस्तेमाल हो रही है। मेरे अंदर की वो ईश्वरीय शक्ति बेकाबू होती जा रही है। मुझे इसे शांत करने के लिए किसी की जरूरत है। तुम ये क्या कर रहे हो? नहीं, मेरा सिर अभी भी चकरा रहा है। सीधे अब इसे पूरी तरह खत्म करते हैं। तुम्हारी जुबान तो बड़ी असरदार है। सिर्फ एक किस से मेरी घबराहट चली गई। आखिरकार तुम मेरी किस्मत में लिखी हो। लू चेंजो, तुम घटिया आदमी। तुम गलत समझ रही हो। नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं अभी पत्थर काट रहा था और मेरी सारी ताकत खत्म हो गई थी। सिर्फ तुम्हें किस करके ही मैं वापस होश में आ सकता था। ये कैसा फालतू बहाना है? तुम बिल्कुल बकवास कर रहे हो। ठीक है मेरी बीवी, मुझे एक बार ये पत्थर खोलने दो, फिर मैं तुम्हें सब समझाऊंगा। कौन है तुम्हारी बीवी? लू चेंजो, तुझे मेरी देवी को चूमने की हिम्मत कैसे हुई? एक मामूली पत्थर चुनने के लिए तुझे एक औरत का सहारा लेना बचा। मुझे लगता है कि तू बस धोखाधड़ी करना चाहता है। सब लोग देखो जरा, ये इंसान ये अंदर से डरा हुआ है। ये जानता है कि ये मेरे पापा को नहीं हरा पाएगा, इसीलिए जियांग जियान्युए को मक्खन लगा रहा है ताकि जियांग जियान्युए इसकी मदद कर दे। मेरी नजर में तू सिर्फ एक जालसाज है। अगर उसने सच में धोखाधड़ी की भी है तो भी क्या हुआ? असली काबिलियत के सामने ऐसी छोटी चालें टिक नहीं पाती। बस अब बहुत हुआ। हाँ हाँ हाँ, इस मामूली से पत्थर के साथ तू मुझे हराना चाहता है? नौजवान, इतने मासूम मत बनो। चूंकि तुमने अपना पत्थर चुन लिया है, तो अब मैं शुरुआत करता हूं ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि असली कीमती पत्थर क्या होता है। प्रेसिडेंट श्यांग की पसंद वाकई में लाजवाब है। इस कच्चे पत्थर की ऊपरी सतह बहुत ही महीन है और देखने से ही इसमें पानी की चमक काफी लग रही है। अगर कोई गड़बड़ नहीं हुई तो इसके अंदर की जेड पूरी तरह से ऊंचे स्तर की होगी। ये तो शानदार क्वालिटी वाला ग्लास वैरायटी है। शाही हरा पन्ना,
ग्लास वैरायटी वाला शाही हरा पन्ना। यह तो पन्ने की किस्मों में सबसे बेहतरीन है। यह तो बहुत शानदार है। इसका रंग गहरा और एक जैसा है और इसकी बुनावट बहुत ही मुलायम है। इसकी चमक इतनी अच्छी है कि पानी सा झलक रहा है। यह बिल्कुल एक टॉप क्लास की ग्लास वैरायटी है। बाजार में इसकी कीमत $1 करोड़ से ज्यादा है। हे भगवान, मैं पहली बार देख रही हूँ कि इस ग्लास वैरायटी की क्वालिटी इतनी अच्छी है। कैसा लगा लूलाद? देख लिया ना, इसे कहते हैं असली चीज। अब तुम्हारी बारी है। लो चेंजो, वो अपना घटिया पत्थर जल्दी खोलो। मैं भी तो देखूं तुम उसमें से कौन सी शानदार चीज निकालते हो। सिस्टर रुआन, तकलीफ के लिए शुक्रिया। जरा ध्यान से करना। हाँ हाँ हाँ, लो चेंजो, जैसा कि सोचा था ये फिर से कचरा ही निकला। मुझे लगता है कि तुम्हें अभी घुटने टेक कर हमसे माफी मांग लेनी चाहिए। सबका वक्त बर्बाद करना बंद करो। ड्रैगन स्टोन, वही मशहूर ड्रैगन स्टोन जेड। क्या लोंग शिजोंग? यह तो जेड के ग्रेड में सबसे ऊंचा माना जाता है। और तो और यह कांच की तरह पारभासी जेड से भी ज्यादा दुर्लभ है। शानदार, बहुत ही शानदार है। इसकी बनावट बहुत ही मखमली और कोमल है। रंग गहरा और एकदम एक जैसा है और चमक तो एकदम कमाल की है। यह यकीनन बेहतरीन दर्जे का लोंग शीजोंग है। एक मामूली अनुमान के हिसाब से इसकी कीमत प्रेसिडेंट शियांग के जेड की तुलना में कम से कम दुगनी है। अगर इसे नीलाम किया गया तो यह $10 करोड़ से भी ज्यादा में बिक सकता है। यह किस्मत वालों को ही मिलता है। यह तो पीढ़ियों के लिए एक अनमोल खजाना है। नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है पापा। उसके पास तो एक बेकार पत्थर था, उसमें से लोंग शीजोंग कैसे निकल सकता है? प्रेसिडेंट शियांग, तुम्हारा यह राजसी हरा जेड वाकई में अच्छा है, लेकिन मेरे इस लोंग शीजोंग के सामने इसका मुकाबला कहीं नहीं ठहरता। मगर तुम्हारा यह पत्थर, मुझे लगता है इसे गलत तरीके से हासिल किया गया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह खास पत्थर म्यूजियम के कलेक्शन का हिस्सा था, जो सैकड़ों साल पहले एक शाही मकबरे से निकला था, और यह एक राष्ट्रीय धरोहर है। आखिर वह तुम्हारे हाथ कैसे लगा? सब बकवास है ये। लूलैद, मुझ पर झूठे इल्जाम लगाना बंद करो। मेरा यह कीमती पत्थर सही तरीके से नीलामी में खरीदा गया है। सारे कागजात पूरे हैं। मेरी बेइज्जती मत करो। मुझे तो लगता है कि तुम अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, इसलिए मुझे नीचा दिखाने के लिए झूठ बोल रहे हो। बिल्कुल बकवास है ये। लूलैद, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे बुजुर्ग पर इल्जाम लगाने की? प्रेसिडेंट शियांग, मैंने अभी चुपके से मैनेजर से बात की है। मैनेजर ने जांच शुरू कर दी है और जल्द ही पता चल जाएगा कि इस पत्थर का असली मालिक कौन है। अगर तुम सच कह रहे हो तो तुम्हारी बेगुनाही साबित हो जाएगी। लू चेंजू, जियांग जियानयुए, तुम दोनों देख लेना। आज जो मेरा अपमान हुआ है, मैं इसका 100 गुना बदला लूंगा। मैं तुम्हें ऐसी भयानक सजा दूंगा कि तुम अपनी जिंदगी से तंग आ जाओगे। चलो यहां से। चेंजो, तुम्हें क्या हुआ? चेंजो, तुम्हें क्या हुआ? जियान्युए, क्या तुम्हें याद है तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं सबसे बेहतरीन किस्म का पत्थर ढूंढ निकालूं तो तुम मेरी एक बात मानोगी? मुझे याद है। जब तक तुम्हारी मांग जायज है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। जांग जियान्युए, क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? वो जो कीमती पत्थर था, वो मेरी शर्त का हिस्सा नहीं था, बल्कि वो तुमसे शादी करने के लिए मेरा शगुन था। क्या इतना काफी नहीं है? उससे शादी कर लो, 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 शादी कर लो। मैं तैयार हूं।
हो गया, आखिरकार हो गया। दो शक्तियां एक हो गईं, किस्मत का चक्र पूरा हुआ। मेरे शिष्य, तुमने आखिरकार इसे पूरा कर लिया है। तुम जीवन और मौत की इस चुनौती को पार कर गए हो। शक्ति और शांति का संतुलन, ब्रह्मांड का नियम अब पूरा हुआ। मेरे शिष्य, आखिरकार तुमने अपनी साधना पूरी कर ली। इस कठिन इम्तिहान को पार करने के बाद अफसोस है, बहुत अफसोस है। तुम्हारी किस्मत का यह जो प्रेम का जाल है, तुम अंत तक इससे बच नहीं पाए। उस चुनी हुई लड़की के साथ तुम्हारा जुड़ना अपने आप में एक अच्छी बात थी, पर तुम्हारा उन कई और लड़कियों के साथ का यह पेचीदा रिश्ता अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। भले ही तुम्हारी होने वाली पत्नी में ऐसी दिव्य शक्ति है जो तुम्हारे मन को शांत रखने में मदद कर सके, मगर आज के बाद से शायद उसे कुछ मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक के प्रति वफादार रहने वाला रिश्ता ढूंढूं, पर अब देख रहा हूं कि मैं तुम्हारे लिए एक वफादार साथी ढूंढना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लगता है शायद तुम्हारी किस्मत में और भी कई उलझनें लिखी हैं। जूनियर मार्शल ब्रदर, इतने सालों बाद मिलने पर आखिरकार तुमने यही रास्ता चुना। इस काली विद्या का आखिर तुमने अभ्यास कर ही लिया। मरने से पहले गुरुजी ने जो सलाह दी थी, क्या तुम्हें वो याद है? सीनियर ब्रदर, काफी समय बाद मिल रहे हैं। गुरुजी की सलाह, अगर वो वाकई मेरा भला चाहते होते तो उस समय की वो महान शक्तियां उन्हें मुझे दी जानी चाहिए थीं, तुम्हें नहीं। जब सही रास्ते ने मुझे कोई राह नहीं दी तो मैंने खुद अपना रास्ता बना लिया। इस बुरी शक्ति की ताकत तुम्हारी नेक शक्तियों से कम नहीं है। तो इतने सालों तक एंटीक की दुनिया में छिपे रहना, पुरानी चीजों से उनकी रूहानी ताकत इकट्ठा करना और यहां तक कि कुदरत की ताकत को पाना, क्या यह सब इसी बुरी विद्या को सीखने के लिए था? और नहीं तो क्या। दुनिया की सबसे अनमोल चीजों की ऊर्जा इंसान के लिए सबसे बड़ी ताकत होती है। जहां तक बात तुम्हारे उस प्यारे शागिर्द की कुदरती शक्ति की है, सीनियर ब्रदर, अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो उससे कहो कि वो इसे शांति से मुझे सौंप दे। क्योंकि हम पुराने साथी रहे हैं तो मैं उस पर थोड़ा रहम दिखा सकता हूं। हाँ, तुम रहम दिखाओगे? जूनियर मार्शल ब्रदर, शायद तुम भूल रहे हो, जब हम एक ही उस्ताद के पास थे तब भी तुम्हारी ताकत मुझसे कभी ज्यादा नहीं थी। जियान्युए, सामने ही मेरे गुरुजी का रहने का गुप्त पहाड़ है। मैं चाहता हूं कि गुरुजी देखें कि मैंने सच में अपनी नियति वाली जीवन साथी को ढूंढ लिया है। गुरुजी यकीनन हमारे लिए बहुत खुश होंगे। तो तुम थोड़ा धीरे चलो। अगर तुम्हारे गुरुजी को पता चला कि हम साथ आ गए हैं, तो क्या उन्हें नहीं लगेगा कि मैं बहुत बेपरवाह हूं? ऐसा क्यों होगा? गुरुजी को तो इस दिन का कब से इंतजार था, क्योंकि सिर्फ तुम ही मेरी जान बचा सकती हो। यह तो गुरुजी की आध्यात्मिक शक्ति है। वह किसी के साथ लड़ रहे हैं। पहाड़ की चोटी पर लड़ाई कैसे हो सकती है? मुझे कस कर पकड़ लो। गुरुजी, गुरुजी, आप कैसे हैं?
श्यांग हुन, तुम सच में मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले? जोएर, भागो यहां से। वह तुम्हारे गुरु के भाई श्यांग हुन हैं। वे बुराई के रास्ते पर चल पड़े हैं। उनकी शक्तियां विशेष रूप से तुम्हारी ईश्वरीय शक्ति को रोकने के लिए हैं। तो तुम ही हो जो काफी समय से मेरी ईश्वरीय शक्ति को छीनने की कोशिश कर रहा है। ईश्वर की संतान, सबसे शुद्ध शरीर। हाँ 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 हाँ, यह मेरी कल्पना से भी ज्यादा शानदार है। मेरे भाई ने सच में मेरे लिए एक बड़ा तोहफा तैयार किया है। हाँ हाँ हाँ। ओ बुढ़े, तूने मेरे गुरुजी को चोट पहुंचाई है। आज मैं तुझे इसका सबक जरूर सिखाऊंगा। बूढ़े आदमी, तूने मेरे गुरु को चोट पहुंचाई है। आज मैं तुझे इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। क्या तू एक बार अपने पीछे देखना चाहेगा? हूं? क्या तूने जियान्युए को अगवा कर लिया है? एक इंसुलेटेड शरीर। मैंने सोचा था कि यह केवल ईश्वरीय शक्ति को रखने वाला एक जरिया है, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि यह न केवल ईश्वरीय शक्ति को समा सकता है, बल्कि हर तरह के दुष्परिणामों को भी रोक सकता है। अगर मैं इसे एक साधन बना लूं, तो मेरी ये काली शक्तियां बिना किसी डर के सब कुछ मिटा सकती हैं और इस पूरी दुनिया को खत्म कर सकती हैं। जूनियर मार्शल ब्रदर, क्या तुम पागल हो गए हो? इंसान का इस्तेमाल इस तरह करना काली शक्तियों का सबसे घटिया और क्रूर तरीका है। जिस पर यह किया जाएगा, उसकी आत्मा पीढ़ियों तक तड़पती रहेगी और उसे कभी चैन नहीं मिलेगा। पागल? सीनियर ब्रदर, जिस दिन गुरुजी ने अपनी दिव्य शक्तियां तुम्हें सौंपी थी, उसी दिन मैं पागल हो गया था। अब जब मुझे वो दिव्य शक्तियां नहीं मिल सकी, जब बरसों पहले मास्टर ने टियनडाओ गोंगफर तुम्हें सौंपा था, तभी से मैं पागल हो गया था। जब मुझे टियनडाओ की मुट्ठी नहीं मिल सका, तो अब मैं इस शरीर की शक्ति का इस्तेमाल करूंगा। इसे अपने लिए तैयार करूंगा ताकि मैं 1000 साल तक और जी सकूं। उसके बाद फिर कोई भी टियनडाओ की शक्ति हो, यह बूढ़ा खुद अपनी शक्तियों का निर्माण कर लेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत! कमीने बूढ़े, अगर तुमने जियान्युए के एक बाल को भी छूने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि असलियत में टियनडाओ का क्रोध क्या होता है। पापा, मैं उन्हें ले आया हूं। लू चेंजो, तू खुद को बड़ा फाइटर समझता है ना? अब तेरी औरत, तेरी सीनियर और तेरी ये करीबी सहेली सब मेरे कब्जे में है। अब आगे बढ़ो। अब तुम्हारी औरत, तुम्हारी सीनियर और तुम्हारी खास सहेली सब मेरे हाथ में है। आओ ना, चलाओ अपना हाथ। देखता हूं मैं भी कि तुम्हारा स्वर्ग का हाथ तेज है या मेरा चाकू। जोएर, शांत हो जाओ। ये तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है। भातीजे, अब हम अच्छी तरह से शर्तों पर बात कर सकते हैं। ये तीनों औरतें तुम्हारे लिए बहुत जरूरी हैं। एक तो किस्मत की चुनी हुई है, दूसरी तुम्हारी बचपन की दोस्त और सीनियर है, और जो तीसरी है वह तुम्हारी चाहने वाली सहेली है। मुझे तो बस एक खास शरीर की जरूरत है अपनी शक्ति के लिए। बाकी दो को मैं तुम्हें वापस कर सकता हूं। तुम्हारा मतलब क्या है? बहुत आसान है। बस अपनी शक्तियों को खुद ही रोक लो और अपनी दैवीय शक्ति का 1/3 हिस्सा मुझे सौंप दो। तुम्हारा क्या मतलब है? बहुत आसान है। तुम्हें बस अपनी शक्ति की नसें बंद करनी होंगी और स्वर्ग के स्रोत का 1/3 हिस्सा मेरे हवाले करना होगा। तब मैं शायद तुम्हें किसी एक को ले जाने दूं। पापा, मुझे जियांग जियान्युए चाहिए। मैंने उस औरत का इतने लंबे समय तक पीछा किया और वो मुड़कर उस लड़के के साथ सो गई। मैं उस चुड़ैल को कभी नहीं छोड़ूंगा। जोएर, इसकी बात मत सुनना। अगर तुमने अपनी शक्तियां बंद कर लीं, तो हम सब खत्म हो जाएंगे। सीनियर ब्रदर, बेहतर होगा कि तुम कम बोलो। भातीजे, क्या तुमने चुन लिया है? मैं 3 तक गिनूंगा। 3 की गिनती के बाद अगर तुम फैसला नहीं ले पाए, तो मैं पहले इस रुआन नाम की औरत को खत्म कर दूंगा, फिर शिजे को सबक सिखाऊंगा और आखिर में जियांग जियान्युए को ले जाऊंगा। 3।
फिर तुम्हारी गुरु बहन को खत्म करूंगा और आखिर में जियांग जियान्युए को अपने साथ ले जाऊंगा। 3 2 1 मैं चुनता हूं, मैं खुद को चुनता हूं। क्या? पापा, वो कौन सी चाल चल रहा है? शिशु, क्या तुम्हें हमेशा से मेरी दैवीय शक्तियों का लालच नहीं था? तो मैं तुम्हें सीधे ही दे देता हूं ना। इतनी मशक्कत करने की क्या जरूरत है? ये लोगों को पकड़ना और ये धमकियां देना। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? कभी अपहरण करना तो कभी धमकियां देना। तुम सच में तैयार हो इस औरत के लिए, स्वर्ग की शक्तियों को छोड़ने के लिए? जोवेर, तुम पागल हो गए हो? अगर शक्तियां शरीर से अलग हुई तो तुम नहीं बचोगे। किसका अंत होगा यह तो अभी देखना बाकी है। ठीक है भातीजे, अगर तुम सच में अपनी शक्तियां सौंपने के लिए तैयार हो तो मैं श्यांग हुन भगवान की कसम खाकर कहता हूं कि मैं इन तीनों औरतों को तुरंत छोड़ दूंगा। तो फिर अंकल, इसे संभालिए। पापा, इस पर विश्वास मत कीजिए। धरती पर इस लड़के ने मुझे बहुत बुरी तरह फंसाया था। क्या वह इतनी आसानी से अपनी सारी शक्तियां दे देगा? ये पक्का एक जाल है। तेरी हिम्मत कैसे हुई चाल चलने की? अंकल, आप ज्यादा सोच रहे हैं। अभी के लिए आप ताकतवर हैं और मैं लाचार हूं। समझौता करने के अलावा मैं और कर ही क्या सकता हूं? शिशु, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। अभी के हालात ऐसे हैं कि सब उनके हाथ में है और मैं पूरी तरह मजबूर हूं। समझौता करने के अलावा मैं और कर भी क्या सकता हूं? शिशु, क्या आप इस ब्रह्मांडीय शक्ति को पाने से डर रहे हैं? डर गए? शिशु, आपने अपनी आधी जिंदगी इसी साजिश में लगा दी और जब आखिरी कदम की बारी आई तो डर गए। आपको डर है कि आपका यह बुराई से भरा शरीर इस असली ब्रह्मांडीय शक्ति को झेल नहीं पाएगा, है ना? मुझ पर अपनी चालें चलना बंद करो। पापा, इसकी बातों में मत आना। इस लड़के ने इंसानों के बीच यही तरीका अपनाया था जिसकी वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। यंग मास्टर श्यांग काफी समझदार है, लेकिन शिशु, आपने इतने सालों तक साधना की है, लेकिन सच तो यह है कि आप पुरानी चीजों की शक्ति और इंसानी आत्माओं के दम पर बस अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। क्या आप कभी चखना नहीं चाहते इस दुनिया की सबसे शुद्ध चीज और इंसानों की ऊर्जा के सहारे मुश्किल से जी रहे हो? क्या आप चखना नहीं चाहते कि इस ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध, सबसे असली ताकत का स्वाद कैसा होता है? सबसे शुद्ध जुड़, सबसे असली। मैंने 60 सालों तक इन काली शक्तियों की साधना की है, अनगिनत खजानों की ऊर्जा सोखी है, पर हमेशा लगा कि कुछ कमी है। मैं सच में कैसे पा सकता हूं ब्रह्मांड की दैवीय शक्ति? पापा, ये आपको भड़का रहा है। चुप रहो। मैंने श्यांग हुन ने अपनी पूरी जिंदगी तपस्या की है, भला मैं क्यों नहीं पा सकता ब्रह्मांड की यह शक्ति? आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि असली ताकत क्या होती है। मेरा हाथ, मेरे हाथ, मेरी नसें फटने वाली हैं। पापा, शिशु, ये बताओ, असली आकाशीय शक्ति का स्वाद कैसा लगा? इतना सब होने के बाद भी मैं सिर्फ इस शक्ति का 10,000वां हिस्सा ही सह पाया हूं। जब तक मैं जियान्युए से नहीं मिला था, उनके उस खास शरीर की मदद से
अब मैं सच में इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकता हूं। एक ढोंगी और दूसरों को चोट पहुंचाने वाले लूजर की इस शक्ति को इस्तेमाल करने की औकात नहीं है। यह तो वही बात हुई कि छोटा मुंह बड़ी बात महज एक सपना है। मानना पड़ेगा, तुम तो किस्मत के धनी निकले। तू तो एक मामूली कीड़ा है जो ऊंचे सपने देख रहा है। अपनी औकात मत भूल। वाह, खुद को बड़ा भगवान का बच्चा समझता है। आज हम सब साथ में खत्म हो जाएंगे। नहीं, ये ठीक नहीं है। वो खुद को खत्म करने वाला है और हम सबको नुकसान पहुंचाएगा। आज सबके सब मेरे साथ ही चले जाएंगे। इस जहरीली दवाई के धमाके की ताकत पूरे पहाड़ को उड़ा सकती है। पापा, इन सबको खत्म कर दो। चेंजो, तुम क्या कर रहे हो? फिक्र मत करो। इस जैसी घटिया चीज से निपटना मुझे आता है। मेरी 100 साल की मेहनत, मेरी 100 सालों की मेहनत और शक्तियां तो यह बात है, चाहे वह बुराई हो या अच्छाई का रास्ता, सब कुछ इस कायनात में ऊर्जा का ही एक रूप है। प्रकृति सबको अपने अंदर समा लेती है और किसी भी चीज को बदल सकती है। ये तो दिव्य शक्ति का शरीर में वास है। एक साधारण शरीर अब पवित्र बन चुका है। शिशु, क्या तुम अब समझे? क्या तुम एक महान शक्ति बन चुके हो? यह कैसे मुमकिन है? एक मामूली इंसान का शरीर सीधे तौर पर दिव्य शक्ति को अपने अंदर कैसे समा सकता है? लेकिन अगर कोई इंसान चाहता हो एक ऐसे शरीर के साथ जो दुनिया से परे हो, एक साधारण इंसान का शरीर सीधे तौर पर कैसे दिव्य शक्ति को झेल सकता है? लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी से अपने उस विशेष शरीर के साथ मेरे बोझ को बांटने और शक्ति को संभालने के लिए तैयार हो, तो फिर दिव्य ज्ञान आखिर क्यों इस दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकता? तो उस विशेष शरीर का असली मकसद दुनिया में दैवीय शक्ति को स्थापित करना है, और मैं इसे केवल एक साधन बनाना चाहता था। मैं बस यही समझता रहा कि यह सिर्फ एक बर्तन है। बेवकूफ कहीं का। शायद मैं ही सबसे बड़ा बेवकूफ हूं। हमने देवता को नाराज कर दिया है, भगवान को क्रोधित कर दिया है। गुरुजी, शिजी, गुरुजी, शिजी, सिस्टर रुआन, जियान्युए, सब ठीक है। ये सच में हो गया। इंसानों का सम्राट, दुनिया का भगवान। मेरा यह जीवन अब सफल हो गया। जियान्युए, अभी उस पल में मैंने उस विशाल आसमान को महसूस किया, और इस पूर्ण मुझ में आधा हिस्सा तुम्हारा है। बड़ी मीठी बातें करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा शुक्रिया मुझे एक बार फिर बचाने के लिए। जूनियर मार्शल ब्रदर, तुम अब मुझसे बहुत दूर हो। आसमान के सितारों की तरह जो दिखते तो हैं पर अब हाथ नहीं आ सकते। चेंजो, तुम्हें जान पाई? तुम्हें यहां तक पहुंचते देख मुझे बहुत सुकून मिला है। तुम तो आसमान की बुलंदियों को छूने के लिए बने हो। शिजी, सिस्टर रुआन, तुम दोनों हमेशा मेरी शिजी रहोगी, मेरे दोस्त रहोगे, और सिर्फ इसलिए कि मेरी ताकत बढ़ गई है,
यह सब कुछ कभी नहीं बदलेगा। मुझे बस ऐसा महसूस होता है कि शायद भविष्य में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। पहले जब हम पहाड़ों पर थे तब मैं तुम्हें अभ्यास करना सिखाती थी और तुम्हारी रक्षा करती थी, पर अब ऐसा नहीं है शिजी। उस समय जब हम पहाड़ों पर थे, अगर तुम मेरे साथ अभ्यास नहीं करती और गुरुजी की सख्ती में मेरा साथ नहीं देती तो शायद मैं आज इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। तुम्हारा यह एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा। तुम्हें आज यहाँ तक पहुँचते देख मैं वाकई बहुत संतुष्ट हूँ। तुम तो ऊंची उड़ान भरने के लिए ही बने हो। सिस्टर रुआन, जब हम एंटीक स्ट्रीट में थे तब तुम ही पहली शख्स थी जिसने मुझे पहचाना और मुझे मौका दिया। मुझ पर किए गए इस भरोसे को मैं हमेशा अपने दिल में याद रखूंगा। ना समझ बच्चे, सभी मूर्ख हैं। मेरे शिष्य, कुछ बातें हैं जो अब मुझे तुम्हें बता देनी चाहिए। गुरुजी, कृपया कहिए। सच तो यह है, तुम्हारी किस्मत बहुत खास है। तुम स्वर्ग के प्रेम के सितारों के पुनर्जन्म हो। ऐसी किस्मत वाले इंसान के रिश्तों की उलझनें आम लोगों से कहीं ज्यादा होती हैं और तुम्हारा हर रिश्ता तुम्हारी आध्यात्मिक साधना से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। जियांग जियान्युए वही तुम्हारी सच्ची जीवन साथी है। वह तुम्हारी ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करेगी ताकि तुम पूर्ण हो सको, लेकिन वेवे के लिए तुम उसके सुरक्षा के रक्षक हो। अपने शुद्ध स्वरूप से तुम उसके किस्मत के बुरे प्रभावों को खुद झेलते हो। यही इस कर्म का संबंध है। एक शुद्ध पवित्र शरीर के साथ उसके बदले ब्रह्मांड के प्रकोप को झेलना। इस कर्म के बंधन का बीज 10 साल पहले ही बो दिया गया था। तो क्या मैं वाकई उसकी मदद कर रही थी? इन सालों में अनजाने में आपके साथ देने के बिना वह शायद ही पहाड़ से नीचे उतरकर जियान्युए को खोजने के दिन तक बच पाता। अपनी बुद्धिमत्ता और भाग्य से तुमने उसकी किस्मत के सितारों को जगाया है और इस दुनिया की चुनौतियों में उसकी मदद की है। यह मौका तुम्हारी तकदीर के उससे मिलने का ही नतीजा है। तो मेरा उससे पहली नजर में प्यार हो जाना कोई इत्तेफाक नहीं था। किस्मत का यह रिश्ता तुम्हारा भी भाग्य है। अब जबकि सब कुछ तय हो चुका है, मगर भावनाओं और कर्मों का यह बंधन अभी खत्म नहीं हुआ है। गुरुजी, आपके कहने का क्या मतलब है? तो अब आपके इस शिष्य को क्या करना चाहिए? तो अब आगे क्या करना सही होगा? मुझे क्या करना चाहिए? फिर अब क्या रास्ता बचा है? मैं अपनी वजह से किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। अगर सिस्टर रुआन और वेवे का रिश्ता चेंजो के साथ अभी भी बाकी है। जियान्युए, मैंने अभी अभी महसूस किया है कि जिस पल मैं सफल हुआ था तभी मैंने देखा कि बड़ी बहन ने मेरे लिए चुपचाप अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। और मैंने यह भी देखा कि सिस्टर रुआन दिल से मेरी कितनी प्रशंसा करती हैं। और खासकर तुम जियान्युए। सच्चा दैवीय मार्ग तो सबको स्वीकार करना और पूर्णता में ही है। अगर मैंने अपने स्वार्थ के लिए इन पवित्र रिश्तों को बीच में ही तोड़ दिया तो क्या यह ईश्वर की इच्छा के खिलाफ नहीं होगा? अगर आपकी सोच ऐसी है तो मैं आपका पूरा साथ दूंगी। यही किस्मत का लिखा है। शायद यही किस्मत का लिखा है।